जय मसीह की सबको। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में ठीक होंगे। मेरे परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा होगा। और आज मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे द्वारा परमेश्वर हमारे घराने को भी आशीषित करता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर परमेश्वर में सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, परमेश्वर हमारी दुआ को तो सुनता है परमेश्वर, लेकिन हमारे द्वारा हमारे घराने को भी आशीषित करते हैं परमेश्वर। और ये मेरे साथ जो हुआ है, मैं वही आपको बता रही हूँ कि मैं आपको बताई थी अपने सबसे पहली वीडियो में किस तरह परमेश्वर में आई, किस तरह परमेश्वर ने मुझे मेरा जीवन बदला, कैसे मैं परमेश्वर के वचन को सुन पाई। और मैं परमेश्वर को जानती तक नहीं थी, क्या था परमेश्वर, क्या मैं कुछ नहीं जानती थी। बस मन में एक बोझ था, मन में एक चिंता थी, मन में एक डर था, मन में एक खोज थी सच्चे परमेश्वर की, मन में एक प्यास थी सच्चे परमेश्वर की। कोई तो हो जो प्रार्थना को सुने, कोई तो हो जो हमारा साथ दे। और उस टाइम मेरे परमेश्वर मेरे मसीहा बन के आए। और इस तरह परमेश्वर ने, मैंने बताया आपने पहले वीडियो में कि परमेश्वर इस तरह मेरे जीवन में आए। और आफ्टर शादी के बाद किस तरह क्या हुआ उसके बारे में बताया, किस तरह के उतार चढ़ाव आए। तो मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस किया परमेश्वर ने। ऐसा नहीं मुझे तो किया ही किया, मुझे परमेश्वर ने हर ब्लेसिंग्स दी है। हर एक चीज़ जो मैंने मांगा है परमेश्वर से वो तो मुझे दिया ही दिया, लेकिन जो मैंने नहीं भी मांगा है वो भी परमेश्वर ने मुझे, जो मेरे सिर्फ मन में ही होता था ना, कभी मैं परमेश्वर से मांगती नहीं थी, मन में ही होता था, वो भी परमेश्वर ने मुझे दिया। तो इसी तरह हमारी तो उन्नति होती ही है, लेकिन मेरा परमेश्वर हमारे घराने की भी उन्नति करता है, हमारे परिवार की भी उन्नति करता है। अगर हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर में के साथ चलते हैं, तो परमेश्वर हमारी उन्नति करते हैं। तो ऐसे ही जैसे मेरे हस्बैंड उस टाइम, जब मैं परमेश्वर से प्रेयर तो करती ही थी, लेकिन बच्चों को नहीं पढ़ती थी शुरू में, मैंने जब बताया। तो जब मैं यहाँ पे आई थी, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ, आज 7 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते, इस जगह पे अपने एक स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में हम रह रहे हैं। और मेरे हस्बैंड की जॉब यहीं पे थी, इसलिए हम अभी यहाँ पे ही रह रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम 16,000 की एक जॉब करते थे, और जिसमें 12 घंटे ड्यूटी रहती थी। 30 दिन ड्यूटी जाना है, सुबह 5-6 बजे जाना है, शाम को 7 बजे पहुंचना है, ये टाइम टेबल हुआ करता था। और कैसे कभी कभी ना इंसान ऐसी जॉब से तंग भी आ जाता है। वो जो जॉब करता है वो तो आ ही जाता है, लेकिन जो घर वाले होते हैं वो भी तंग आ जाते हैं, क्योंकि इंसान सुबह जा रहा है और रात को आ रहा है, फिर खाना खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर सुबह उठो, फिर सुबह जाओ। परिवार को ज़रा भी टाइम नहीं मिलता है। क्या बात करे इंसान, शाम को कराता है, कुछ हो ही नहीं पाता था। तो ऐसी जॉब थी मेरे हस्बैंड की उस टाइम पे। तो मैं अपना जो बता रही हूँ, जैसे जैसे मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ती गई, जैसे जैसे मैं परमेश्वर के से प्रार्थना में बढ़ती गई, तो परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड की जो जॉब है वो उसको चेंज कर दिया। और जो लेवल उस टाइम था उससे परमेश्वर ने ऊपर कर दिया। और ऊपर कर दिया तो उसमें बहुत अच्छा ये हुआ कि सैलरी भी बढ़ी, बहुत खुशी हुई। और सबसे खुशी ये हुई कि टाइम टेबल जो है वो बहुत अच्छा हो गया। सुबह 7:30 बजे जाना है, आराम से 5-5:30 बजे आ जाना है, और कभी दिन में भी आ जाना है। जब कुछ हॉलीडेज़ रहता है तो छुट्टी दोपहर में 12 बजे के बाद आ जाओ। काफ़ी अच्छा हो गया, काफ़ी अच्छा। मतलब ये होता है, एक अगर लाइफ जी रहे हैं तो थोड़ा सा फैमिली को टाइम जो है इस तरह अगर मिलता है तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, अपने को भी अच्छा लगता है। और जो बेचारा नहीं तो एक बंदा जॉब भी करता रहेगा, दूसरा घर पे ही रहेगा, तो भी थोड़ा सा हो जाता है। तो इस तरह मेरे परमेश्वर ने उनका वहाँ से लेवल बढ़ाया। फिर उसके बाद आज 6 साल हो गए हैं। 6 साल में मेरे परमेश्वर ने फिर मेरे हस्बैंड की जो है उससे भी अच्छी जॉब दूसरी जगह पे जॉब दी, वहाँ पे सैलरी और बढ़ी। तो वहाँ पे भी छुट्टी का भी काफ़ी अच्छा हो गया। मतलब जब
हाफ डे में आ जाओ, चाहे कुछ भी, या घर पे जब ज़रूरत पड़े तो आ जाओ। अच्छा है, वहाँ पे भी बहुत अच्छा हुआ। फिर वहाँ पे थोड़ा सा टाइम का फिर से वही होने लगा, प्रॉब्लम इशू आया उसी में कि 12 घंटे और 30 दिन का फिर प्रॉब्लम आ गई। फिर उन्होंने 8 से 10 दिन किया। फिर मैंने परमेश्वर से प्रेयर की, परमेश्वर तो ये सब कुछ ठीक करने वाला, क्योंकि ये ड्यूटी अभी थोड़ा मुश्किल लगता है, टाइम नहीं मिल पाता है इंसान को ज़रा भी। तो ऐसे में परमेश्वर ने कम से कम, ज़्यादा नहीं, उन्होंने 1 हफ्ता 10 दिन कुछ इतनी ड्यूटी की थी, इतना ही। उसके बाद फिर उनको एक ऑफ़र आया दूसरी जगह पे कि आप यहाँ पे आ जाइए, 26 दिन की ड्यूटी है, सैलरी भी आपको उतनी देंगे जितनी आपको वहाँ पे मिल रही है। तो मैंने उनको बोला कि आप इसी टाइम ज्वाइन कर लो। तो ऐसे ही गए तो ज्वाइन किया उन्होंने, अच्छा हुआ। तो इस तरह परमेश्वर अभी वो तो प्रेयर नहीं करते हैं, मैं बताऊँ उनके लिए तो हाँ, मैं कभी ज़बरदस्ती बिठाती हूँ तो करते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं करते हैं। परमेश्वर को उतना नहीं विश्वास करते हैं, उनको पता है कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में मिरेकल्स किए हैं, लेकिन कहते हैं ना, शैतान नहीं जाने देता है कभी भी। शैतान नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के पास जाएं, और कभी जाने की कोशिश करेंगे फिर बीच में ऐसा कुछ डाल देगा किसी के मन में कि वो फिर इंसान बोलेगा नहीं, छोड़ो, रहने दो, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो ऐसे करते करते उनकी जो जॉब है, अच्छी जॉब मिल जाती है, आराम से सुबह 7-7:30 बजे जाते हैं, शाम को 5:30-6 बजे आ ही जाते हैं। और कभी दिन में भी टाइम मिलता है तो काम पड़ता है तो आ जाते हैं। किसी भी जगह छुट्टी रहती है तो छुट्टी, संडे ऑफ मिल जाता है। तो इसी तरह परमेश्वर ने, ये हमारे ऊपर परमेश्वर अपनी कृपा अनुग्रह तो करता ही है, लेकिन हमारे परिवारजन जो हैं उनके ऊपर भी करते हैं परमेश्वर। भले ही उनको समझ आए ना आए, वो अलग चीज़ है, वो तो शायद सोचते होंगे कि नहीं, हमारे बलबूते पे ही हो रहा है, लेकिन वे ये सब कुछ करने वाला मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर का धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा इस चीज़ के लिए करती हूँ कि परमेश्वर इतनी सहायता करता है। मेरी तो करता ही करता है, मैं जो प्रेयर करती हूँ मेरी तो करता ही मेरे साथ, लेकिन वो भले नहीं करते हैं लेकिन उनकी भी करता है। तो इस तरह परमेश्वर हमारे साथ, हमारे घराने को भी ब्लेस करते हैं, आशीषें देते हैं। तो अगर आप परमेश्वर में बने, अगर आपका घराना परमेश्वर में नहीं है, आप प्रेयर कीजिए उनके लिए, वो ज़रूर, विश्वास कीजिए कि वो ज़रूर एक दिन मेरा परमेश्वर उन्हें ज़रूर परमेश्वर के पास लाएगा, और वो एक दिन ज़रूर परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि परमेश्वर किसी के प्राणों को नाश नहीं करना चाहता, वो सबके प्राणों को बचाने के लिए आए। तो इसीलिए प्रार्थना में बने रहिए, परमेश्वर में बने रहिए, और सबके लिए प्रेयर कीजिए, हर एक जन नाश होने से बचाया जाए। तो आज का ये था छोटा सा संदेश, जो मेरी ही जीवन की यूँ कहूँ तो जीवनी है, वो मैं बता रही हूँ आपको। और ये था आज का छोटा सा टॉपिक, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आया होगा। और तब तक आप सबको जय मसीह की